नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्पष्ट रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो आपको इस विषय को समझने में मदद करेगी। 5 आसान घरेलू सिस्टम जो हर महीने बचत को लगभग अपने आप स्मार्ट तरीके से संभव बना देते हैं। घर पर पैसे का प्रबंधन करने के लिए जटिल स्प्रेडशीट्स या लंबी चर्चाओं की जरूरत नहीं होती। अक्सर सबसे अच्छे सिस्टम वे छोटे छोटे आदतें होती हैं जो चुपचाप आपके रोजमर्रा के फैसलों को दिशा देती हैं। जब ये आदतें सरल होती हैं तो पूरा परिवार इन्हें आसानी से अपना सकता है। समय के साथ ये छोटे छोटे सिस्टम स्थिरता लाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने में मदद करते हैं। पहला, जरूरतों और इच्छाओं को अलग करना शुरू करें। स्पष्टता नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। इस स्पष्टता को बनाने का एक आसान तरीका है 2 बॉक्स सिस्टम। एक लिफाफा या डिब्बा जरूरी चीजों के लिए रखें, जैसे किराना, किराया और यूटिलिटी बिल। दूसरा डिब्बा बाहर घूमने, ट्रीट्स और लचीले खर्चों के लिए रखें। जब आय आए तो शांति से इसका बंटवारा तय करें। एक बार जब अतिरिक्त खर्च की राशि खत्म हो जाए तो गैर जरूरी खर्चों को रोक दें। यह सिस्टम रोज की उलझन को दूर करता है क्योंकि सीमाएं पहले से तय होती है। दूसरा, एक छोटा साप्ताहिक चेक इन जोड़ें। पैसे को अलग करने के बाद जागरूकता बनाए रखें। हर हफ्ते एक निश्चित दिन चुनें जब आप संक्षिप्त समीक्षा करें। एक नोटबुक लेकर बैठें और लिखें कि कितना खर्च हुआ और कितना बचा है। आवश्यकता हो तो आने वाले हफ्ते के लिए धीरे धीरे समायोजन करें। यह सरल लय महीने के अंत में आश्चर्य से बचाती है। तीसरा, बचत को पहला कदम बनाएं, न कि बचा खुचा। खर्च की योजना बनाने से पहले अपनी बचत सुरक्षित करें। जिस दिन आय आए एक निश्चित राशि अलग खाते में डाल दें। यदि संभव हो तो इस चरण को स्वचालित कर दें ताकि यह चुपचाप पृष्ठभूमि में होता रहे। इससे बचत एक प्रणाली बन जाती है, न कि हर महीने लिया गया कोई निर्णय। कई परिवार इस पहले कदम का उपयोग दीर्घकालिक योजनाओं जैसे शिक्षा या जीवन बीमा के लिए पैसे अलग रखने में भी करते हैं, जिससे बड़े लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति सुनिश्चित होती है। चौथा, अपने लक्ष्य घर पर दिखाई देने योग्य रखें। पैसा तब अधिक अर्थपूर्ण लगता है जब उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ा जाए जिसे आप देख सकते हैं। घर में एक छोटा सा लक्ष्य कोना बनाएं जिसमें चार्ट या व्हाइट बोर्ड हो। अपने शीर्ष 3 लक्ष्यों को लिखें और उन्हें सरल मासिक चरणों में विभाजित करें। जब हर कोई इन लक्ष्यों को रोज देखता है तो खर्च करने के फैसले लेना आसान हो जाता है। 5वां, बड़े खरीदारी से पहले रुकें। अच्छी प्रणालियों के बावजूद प्रलोभन सामने आ ही जाता है। ऐसे मामलों में एक साधारण 24 घंटे रुकने का नियम बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी बड़ी खरीदारी के लिए निर्णय लेने से पहले 1 दिन रुकें। उस समय के दौरान खुद से पूछें कि क्या यह आपकी मौजूदा लक्ष्यों का समर्थन करता है। अक्सर समय के साथ स्पष्टता आ जाती है। यह छोटी सी रुकावट आपकी बचत की रक्षा करती है, बिना आपको सीमित महसूस कराए। पैसे का प्रबंधन छोटे स्थिर सिस्टम्स के मार्गदर्शन में आसान हो जाता है। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। एक आदत से शुरू करें, उसे 1 महीने तक अपनाएं, फिर दूसरी जोड़ें। समय के साथ ये शांत सिस्टम्स आपके परिवार की सुविधा और भविष्य की योजनाओं को शांत और व्यवस्थित तरीके से समर्थन देंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए सरल बनाना था। अगर इससे मदद मिली हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके कोई और सवाल हो तो बेझिझक मुझसे mehravivyahoo.com पर संपर्क करें।